नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर.com। मैं हूं विनय भारद्वाज और हमारे साथ हैं हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य के अध्यक्ष हमारे साथ विवेक गुप्ता जी हैं और तमाम हिंदी प्रकोष्ठ के नेता उपस्थित हैं। सीधे अध्यक्ष जी से हमारा प्रश्न है, ऐसा कि देखा जा रहा है कि ममता बंदोपाध्याय जो हैं लगातार अपने कर्म के लिए जानी जाती हैं और एक तरफ बाहर से लोग आकर इस बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इसको कैसे रोकेंगे? हिंदी भाषियों के क्या अवदान होगा इसमें? सबसे पहले तो आपको कहना चाहता हूँ, अतिथि देवो भव। बाहर से जो भी अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत है। अतिथि आएँ, यहाँ बंगाल का हवा पानी एंजॉय करें, खाना पीना एंजॉय करें और चले जाएं। हम लोग इनको चुनावी टूरिस्ट गैंग बोलते हैं, जो लोग चुनाव के टाइम में टूरिस्ट की तरह आते हैं, क्योंकि इनको बंगाल से कोई मतलब नहीं। इनके लिए बंगाल एक आंकड़ा है, एक खाली एक फिगर है। इनके बंगाल के जो 11 करोड़ जनता है उनकी संवेदना नहीं है उनमें, उनके लिए वोटिंग। जहाँ तक दीदी का सवाल है, दीदी दिन रात बोलती है मेरा काम करना है 11 करोड़ लोगों के लिए, चाहे जिन्होंने मुझे वोट दिया चाहे जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि ये 11 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मेरा और कोई रिश्तेदार नहीं है। ये 11 करोड़ लोग मेरे रिश्तेदार हैं। तो इनकी जब भी कोई समस्या होगी मैं रास्ते पर उतर जाऊंगी। अब मैं बाग की बच्ची हूँ, मैं इनको मेरे और मेरे बंगाल के जनता के बीच में कोई आएगा उनको मैं कच्चा चबा जाऊंगी और मेरे और इनके लोगों के फ़ायदे के बीच में, उनके लोगों का जीवन बेहतर बनाने के बीच में जो आएगा उसको भी मैं कच्चा चबा जाऊँगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो दीदी चिढ़ जाती हैं, तमाम जगह पर उन्हें विस्फोटक अवस्था में देखा जाता है। ऐसी चिढ़ उन्हें क्या है? राम के नाम से उनकी चिढ़ क्या है? और बार बार देखते उन्हें कहते सुनते हुए देखा जाए, हिंदी भाषियों को बोलते हैं, बाहर वालों को। जब सरकार यहाँ बनी है हिंदी भाषियों के सहयोग से बनी है और जब उनका तख्ता हिलने लगता है तो ये दोष हिंदी भाषियों पर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा है, पहले आप पूरी चीज़ को सुनिए। जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलने से राम आराध्य है, हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के नाम पे कभी कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती है। जय श्री राम बोलने से तो शरीर में एक संचना होती है, एक एनर्जी आता है। तो ये कैसे लोग हैं जय श्री राम लोग भाग क्यों जाते हैं? दीदी तो बात करने के लिए रुक रही है और उसको मगर अलग अलग नज़रिया दे दिया जाता है, अलग अलग तरीके से बोल दिया जाता है। तो जो लोग जय श्री राम बोलते रुके, बात करें दीदी से, दीदी उसका जवाब देंगी। अरे दीदी जय श्री राम के बदले में मैं हो सकता है जय श्री दुर्गा बोल दूं, मैं जो मेरे भगवान है मैं उसका नाम लूँगा। आपको अगर आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप अपने अपने भगवान का नाम लेंगे। अरे हर भगवान की जय है। राम के नाम पर हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। राम भगवान है, उसको तो माना जाता है, पूजा जाता है, हमारी आस्था है, हमारा आध्यात्म है। आस्था और आध्यात्म में राजनीति नहीं होती। हाँ, मगर कुछ लोग इस बार बहुत एक खतरनाक काम कर रहे हैं, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही निंदनीय काम है। धर्म बहुत निजी होता है, धर्म हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाता है, धर्म हमारी उन्नति के लिए होता है, धर्म राजनीति करने के लिए नहीं होता। और उसी तरह राजनीति होती है मानव सेवा करने के लिए, उसमें धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि इस बार हर बार ऐसा होता है कि हिंदी भाषियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हर बार जब भी परिवर्तन की बयार बहती है, हवा बहती है, तो ये ठिकरा हिंदी भाषियों पर फोड़ा जाए। इस बार हिंदी भाषियों का क्या अवदान रहेगा? 600 स्कूल 10 साल में, 7 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी। और फिर भी अगर आप कहेंगे कि हिंदी भाषा भाषियों को बकरा या अवदान या ऐसा कुछ किया जाता है तो ये तो आपकी सोच पर है, मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता। हिंदी भाषा भाषियों के लिए जितना इस सरकार ने 10 साल में किया है, पूरे भारतवर्ष में चैलेंज के साथ कह सकता हूँ हिंदी शासित क्षेत्रों में भी वहाँ पे इतना काम नहीं हुआ। तो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों का प्रेम भी मिला है दीदी को और दीदी ने भी उतना ही प्रेम किया है। जहाँ तक राजनीतिक सफलता असफलता का सवाल है, कभी कभी होता है कि हमारे लोग थोड़े से बहक जाते हैं। कभी कभी देखे, अरे वो तो रामायण में सीता मैया भी जो है एक हिरण को देखकर राम भगवान को पीछे भेज दिए थे कि जाओ हम। ये हिरण ले आओ पकड़ के। तो अगर भगवान का भी मन डोल सकता तो हम तो इंसान हैं, मगर था तो वो मारीच राक्षस ही ना, था तो वो राक्षस। सूर्पनखा भी रूप बदल कर आई थी भगवान लक्ष्मण के सामने। तो ये देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस बार मगर 2021 है,
कोरोना ने हमारी आंखें खोल दी हैं, हमें सही नकली, क्योंकि कोरोना में कौन सी सरकार उनके साथ खड़ी थी और कौन सी सरकार दिल्ली में सिर्फ बात कर रही थी, ये लोगों को पता चल गया है। कौन मुफ्त में चावल, राशन, दाल, वैक्सीन देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, कौन शर्तों में वैक्सीन दे रहा है। आपने देखा होगा, एक पार्टी है, मैं नाम भी नहीं लूँगा, बिहार चुनाव में कहा अगर हम सत्ता में आए तो वैक्सीन देंगे। अरे यहाँ भी सौदेबाजी, इंसान के मौत से सौदेबाजी। यहाँ इंसान मर रहा है कोरोना में और तुमको वोट कित पड़ी है। मगर दीदी वो नहीं करती। दीदी बोलती यहाँ बंगाल का एक एक बच्चे को वैक्सीन लगेगी, चाहे मैं हूँ चाहे नहीं, जब तक मैं हूँ लगवा के जाऊँगा। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, विवेक जी को सुन रहे हैं और हिंदी प्रकोष्ठ के नेता हैं उनको सुन रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुन रहे हैं। विवेक जी से एक और प्रश्न सीधे सीधा, ममता बंदोपाध्याय को लोग पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी दीदी के नाम से जानते हैं। ऐसी क्या आपदा पार करी उन्हें अब फिर से उनको बांग्ला में बनना पड़ा? दीदी से मेघ पर उतार दिए क्यों आप लोग? दीदी से मैं पर नहीं उतारे हैं, बंगाल की दीदी और बंगाल की मैं, हम लोग छोटी कोई भी हमारे ऊपर होता है तो हम लोग उनको दीदी बोलते ही हैं। और मैं बंगाल की लड़की है, माटी पुत्र, भूमि पुत्र अगर बोला जाता है तो माटी पुत्री क्यों नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग उसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने स्लोगन दिया है कि ये बंगाल की भूमि पुत्री है, बंगाल की बेटी है, बंगाल की मैं है। इंदिरा गांधी के लिए भी अगर आपको याद हो तो भारत की बेटी कहा जाता था। बिल्कुल, भारत की बेटी जिस तरह से इंदिरा गांधी को कहा जाता है, भूमि पुत्र और बांग्ला में बंगाल की में बेटी, बंगाल की बेटी कहा जाता है। कहते हैं कि ये बंगाल की ज़मीन जो है दुर्गा की पूजा करती है और दुर्गा भक्त, देवी भक्त रही है। बंगाल की जो ज़मीन है देवियों की पूजा में हमेशा विख्यात रहा है। देखिए, हमें किसी का वध करने में इंटरेस्ट नहीं है। हम न हिंसा की राजनीति करते हैं, न हम हिंसा में विश्वास रखते हैं। हम अपना काम लेके लोगों के पास जाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता का आशीर्वाद 2 बार हमें प्राप्त हो चुका है और इस बार भी हम अपने हैट्रिक की अपील जनता के बीच में लेके जाएंगे और पश्चिम बंगाल के 7.5 करोड़ वोटर हमें आशीर्वाद देंगे और हम दूसरी बार सरकार बनाएंगे। किस भरोसे, क्यों भरोसा कर रहे हैं? ऐसा भरोसा क्यों है आपको? आपने कहा कि यहाँ के सांसद हैं जो मुकुल राय थे, यहाँ के जो दिनेश त्रिवेदी की बात करें वो भी सांसद हैं, अर्जुन सिंह की बात करें वो भी सांसद हैं, इन सबों को आप शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को जवाब देने की बात है। ये लोग चुनाव में लड़ ही नहीं रहे हैं, जवाब किनको दिया जाएगा? अभी पता नहीं ना, हो सकता है चुनाव में लड़े, हो सकता नहीं लड़े। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यही आज लोगों से अपील की है कि जितने भी यहाँ मीर जाफ़र थे, जिन्होंने सिर्फ दीदी के साथ नहीं, काचरापारा के साथ भी तो आज उन्होंने धोखा किया है। आज जब अपना ही फ़ायदे के लिए शायद कुछ काम कर रहे हो, क्योंकि जहाँ भी वो हैं उन्हीं का केंद्र सरकार में है, रेल मंत्रालय है, यहाँ काम करवाए ना। एक मिर्जाफर ने पूरे बंगाल को बेच दिया था, आपके दल में तो हजारों मिर्जाफर निकल रहे, कैसे बचाएंगे? हमारे अब कचरा साफ़ हो चुका है और मैं बहुत खुशी के साथ है, जो जा रहे थे उनको हम लोगों ने न रोकने की चेष्टा की और अच्छा हुआ। जो भगवान करता अच्छा करता है, हमारा कचरा साफ़ हुआ। हम मुकुलदा और दिनेश त्रिवेदी के लिए मगर कचरा नहीं करना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत सीनियर रहे, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके लिए। गए, दुख हुआ, जिस परिस्थिति में गए उनको भगवान उनको सुबुद्धि दे, क्योंकि उन्होंने जवाब उनको इन लोगों के बीच में आके कभी ना कभी देना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं आपके दल की तरफ से खेला होवे, बार बार बोला रहे, ये कौन सा राजनीतिक खेल तो शुरू हो गया। एक मामला खोल रहा है, आपके दल के लोग अमित शाह पर मामला कर रहे हैं और अमित शाह आपके सीबीआई नेता को, आपके नेता को सीबीआई का नोटिस पकड़ा रहे हैं, तो ये नया खेला शुरू हो गया क्या? ये खेला नहीं है, जांच पड़ताल एक आम दुनिया में कोई भी केस होता है तो उस पर जांच पड़ताल होती है। सीबीआई भी अपना जांच पड़ताल जो करना कर ले। आज 7 साल से, तकरीबन 2014 से जब से बीजेपी आई है, हमारे पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है और हमें को डराने का चेष्टा कर रही है, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हम एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई आपके अंडर भारत सरकार का हर डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और पता नहीं कितने, जहाँ तक मुझे याद है 17 जांच एजेंसियां हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सबको उतार दो, जितना जांच पड़ताल करना कर लो, जो दोषी है उसको आप जेल में भी भेजो। हमें मालूम है दीदी दागदार नहीं, दीदी का आंचल एकदम साफ है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? खत्म कर लो, ठीक है। हम जहां आपने अमित शाह के केस की बात की, 2019 में उनको अपना मुंह ज़बान देखिए, चुनाव में मैं भी जोश में आके कुछ उल्टा पुल्टा बोलता हूँ, बट मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि मैं आपकी या किसी की बेइज्जती नहीं कर दूँ।
तो मानहानि का दावा तो उनको सहना पड़ेगा। 2019 में बोल के गए थे, वो 2019 का जो भूत है वो आज केस, भाई हमारी कानून व्यवस्था जो अपने हिसाब से चलती है, तो आज वो केस आया है, मेरे हिसाब से तो नहीं चलती। ये तो ऐसा नहीं मैं सुबह उठ के बोलूँगा कल जज साहब आज ही हियरिंग करिए, भाई कानून व्यवस्था अपने हिसाब से चल रही। तो ये 2019 का मामला है जो आज उनको 2021 में उनको खा जाएगा अगर वो कोर्ट में जाएंगे। तो हिम्मत नहीं है कोर्ट में जाने की उनकी। लोग कहते हैं जब जब चुनाव आता है ईडी और सीबीआई एक्टिव हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं और वास्तविकता इससे क्या बंगाल के लोग डरेंगे? बंगाल के लोग तो नहीं डरेंगे, बट सच्चाई तो है, आप लोग अपने आप ही देख रहे हैं। सीबीआई भाई नोटिस देना है उनको दे ही सकते हैं, उनका काम है। रविवार को 3 बजे, मतलब जब सीबीआई शनिवार रविवार को दफ्तर बंद रहता है, रविवार को खास दफ्तर खोल के और आने के 1 घंटा पहले सारे मीडिया वाले को फ़ोन कर करके, तो ये सेंसेशन क्रिएट करना था, नोटिस देना तो एक बहाना था। इससे लगता है कि बंगाल की जनता चुप हो जाएगी और बंगाल की जनता इतनी सीधी है कि कुछ नहीं समझती। नहीं, बंगाल की जनता समझती है और अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि ये सब हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत आम हो चुके हैं और इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और मगर हम न्यायपालिका का, हमारी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनका पूरा सम्मान करेंगे और उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। इस बार जय के जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैंने कहा ना, जनता जनार्दन है, हम लोग पूरा आश्वस्त है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमें जनता का स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे विवेक जी को, विवेक गुप्ता जी को, और उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार भी दीदी ही क्षमता में आ रही हैं और उनका जीत लगभग तय है। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ में रहिए। কিরে তোদের হলো? পিপি বর এসেছে। পড়ে যাবি তো। আমার বিয়ে আমার বেনারসি, একটা নতুন গল্প তার, মন ছুঁয়েছে মনের মানুষ, স্বপ্ন যে আজ রঙিন আরো। নতুন স্বপ্নে নতুন করে সেজো, বিমল শাড়ি সেন্টার, কাঁচরাপাড়া।